नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के किसानों के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा। एक ओर धनतेरस का शुभ पर्व तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री बजला शर्मा किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त भी जारी की है। बता दें, मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक आस्था और आर्थिक कल्याण दोनों पर केंद्रित रहा। सीएम बजला शर्मा ने बालाजी महाराज का दर्शन किया। उसके बाद धनतेरस के अवसर पर सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। बालाजी धाम में 1 घंटे के धार्मिक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नदबई भरतपुर के लिए रवाना हुए। नदबई में कृषि उपज मंडी के कार्यक्रम में लाखों किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त, जिसकी अनुमानित राशि 717.96 करोड़ थी, डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई थी। दिवाली और धनतेरस से पहले यह राशि किसानों के लिए आर्थिक राहत साबित होगी। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया है कि करीब 122 करोड़ रुपए का फसल बीमा घोटाला उजागर हुआ है। उन्होंने बताया कि 1.70 लाख से अधिक किसानों के बीमा दावे फसल क्षति के बावजूद शून्य दिखाई दिए हैं। यह खुलासा उन्होंने श्रीगंगानगर में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। तो वहीं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ और रबी की अवधि के दौरान राज्य भर के हजारों किसानों ने व्यक्तिगत दावा आवेदन किए थे, लेकिन जब इन दावों की जांच की गई तो पाया गया कि बीमा कंपनियों ने बिना किसी वास्तविक सर्वे के किसानों के नुकसान के बावजूद उनकी दावा राशि शून्य कर दी है। उन्होंने बताया कि इन किसानों के दावे लगभग 100 करोड़ रुपए के थे, जिन्हें कंपनियों ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फर्जी तरीके से निपटा दिया था। जैसलमेर जिले के शिव क्षेत्र की कृषि मंडी में हालिया बड़े पैमाने की चोरी ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। गोदामों से लाखों रुपए के अनाज, नकद और जरूरी कागजात गायब मिलने के बाद व्यापारी और किसान आक्रोशित हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से बातचीत कर उन्होंने पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने की मांग भी की है। भाटी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह कोई साधारण वारदात नहीं है, बल्कि संगठित गिरोह द्वारा की गई योजनाबद्ध चोरी है। एसपी साहब, इनको अच्छे से सुनो, नहीं तो हमारा आंदोलन तय है। यहाँ तक कि भाटी ने मांग की है कि मंडी के सीसीटीवी फुटेज, सुरक्षा व्यवस्था और गोदामों के रजिस्टर की तुरंत बारीकी से छानबीन हो। प्रदेश और जिला प्रशासन को स्थिति की गंभीरता देखते हुए विशेष टीम गठित कर चौकसी बढ़ानी चाहिए, ताकि दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाई जा सके। भारत में लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही सोने और चांदी की कीमत धनतेरस के पर्व के मौके पर बड़ी गिरावट हुई है। शनिवार को स्टैंडर्ड चांदी की कीमत 1,34,500 रुपए से 2,000 रुपए घटकर 1,32,500 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 4,500 रुपए टूटकर 1,73,000 पर आ गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार दीपावली के पर्व पर एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत में बदलाव का दौर देखने को मिल सकता है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर थी, लेकिन भारत में इनके दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से 20 से 30% अधिक थे। इसके बावजूद धनतेरस के दिन दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में कमी आई। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि अगले कुछ दिन में सोने और चांदी की कीमतों में और गिरावट की संभावना है, इसलिए निवेश करने वाले लोगों को फिलहाल इंतजार करना चाहिए। राजस्थान में धनतेरस के मौके पर सुबह से ही बाजारों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर सहित प्रदेश के प्रमुख जिलों में मार्केट्स में खरीदारी का सीजन शुरू हो गया है। जयपुर के जौहरी बाजार, एमआई रोड, त्रिपोलिया बाजार, राजा पार्क, मानसरोवर और मालवीय नगर जैसे इलाके सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रही। सोने चांदी की मांग सबसे अधिक रही। दुकानों पर गोल्ड ज्वेलरी और चांदी के सिक्कों के साथ साथ बर्तन, बही खाते और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीदे जा रहे हैं। कई दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए धनतेरस स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहे हैं। इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी उत्साह देखने को मिला। जीएसटी में कमी का सीधा असर ग्राहकों पर पड़ा और बड़ी संख्या में लोगों ने गाड़ियों की बुकिंग करवाई है। राजस्थान में गुलाबी सर्दी शुरू होने के बाद राज्य के कई शहरों में तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। शुक्रवार को कोटा, नागौर, हनुमानगढ़ और शेखावटी के जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे ठंड में थोड़ी राहत मिली। हालांकि मौसम विशेषज्ञों के अगले कुछ दिनों में प्रदेश में शुष्क मौसम और इसी तरह के उतार चढ़ाव की संभावना जताई जा रही है। इस मौसम के बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। दिन के तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई शहरों में अधिकतम तापमान 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार को दिन के समय बाड़मेर में सबसे अधिक तापमान
37.6 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 36.3 डिग्री और जोधपुर में 35.1 डिग्री दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार में रात के समय दिया का ठेला लगाने को लेकर हुए विवाद ने इलाके में सनसनी मचा दी है। जानकारी के अनुसार ठेला लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच बहस भड़ गई और विवाद ने हिंसक रूप भी ले लिया। आरोप है कि एक पक्ष ने कुछ युवकों को बुलाकर विरोधी पक्ष पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं घायलों में 2 युवकों के सिर में चोटें भी आईं, जबकि एक युवक के हाथ पर चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हुआ। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार भी चल रहा है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और आसपास के लोग भी डर और हड़कंप की स्थिति में रहे। टोंक में पूर्व सांसद और भाजपा नेता सुखबीर सिंह जौनपुरिया का जन्मदिन बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाजपा कार्यालय में सुबह से उनके जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और शुभ चिंतक वहां जमा होकर जौनपुरिया को बधाई देने लगे। जन्मदिन के अवसर पर पूरे दिन बधाइयों का तांता लगा रहा। सुबह सवेरे जौनपुरिया ने कांकली माता मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना की और माता की कृपा प्राप्त करने के साथ जिले और समाज की खुशहाली की कामना भी की। पूजा के बाद उन्होंने गौशाला का दौरा कर वहां गायों को चारा खिलाया, जिससे उनके सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण का संदेश भी लोगों तक पहुंचा। अजमेर से कोटा जा रहे एक नगर निगम अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम ने रोका और उनके पास से बड़ी रकम बरामद की गई है। यह कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश के तहत की गई, जिसमें बड़े पर्व और त्योहार के अवसर पर अपने घर लौट रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच करने का आदेश शामिल था। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद और सर्किल इंस्पेक्टर मीरा बेनीवाल की टीम ने अजमेर से कोटा जा रहे नगर निगम के एडिशनल चीफ प्रेम शंकर शर्मा को बलबता चौराहे के निकट रोककर गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2,58,000 रुपए बरामद हुए। नसीराबाद में सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष बैठक आयोजित की। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पुलिस उपाध्यक्ष कार्यालय में हुई इस बैठक में क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों और ट्रक चालकों को लेन ड्राइव सिस्टम के पालन और सड़क किनारे ट्रैक ट्रेलरों के अनुचित पार्किंग से बचने के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस उपाधीक्षक नसीराबाद जरनैल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक यातायात आयुष वशिष्ठ और सदर थाना सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह ने बताया कि दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ती मौतों का ग्राफ चिंताजनक है और इसे रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष कदम उठाए हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।